Hi everyone, my name is Akhlat Pasha. I am a professional bodybuilding athlete and a freelance model. I have won many titles in bodybuilding and recently I have won Mr. Asia title in Singapore. So I am here to represent fitness industry. Would love to start it from a journey. तो जैसे कि सबको पता है हमारी कंट्री में सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, पायलट बने, इंजीनियर बने. अपने केस में भी कुछ ऐसा ही था. वो नहीं समझते कि बच्चा क्या बनना चाहता है और उन्हें कोई मतलब भी नहीं है उस चीज़ से. तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ. 2 मेजर इंसिडेंट बताऊँगा अपनी लाइफ के जिनका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे सबसे ज़्यादा पड़ा. तो व्हेन आई वाज 5 year old अ मॉब बर्न डाउन माई होम. रीज़न ये था कि हमारी फैमिली उत्तर प्रदेश के पास एक गांव है, उत्तर प्रदेश के पास अमरोहा के पास एक गांव है कनपुरा, वहाँ से बिलोंग करती है. सो बैक अर्ली 90s में मेरे फादर और उनके ब्रदर्स दिल्ली आए थे काम करने के लिए एंड ऊपर वाले के शुक्र से वो सेटल डाउन हो गए और कुछ चीज़ों को कुछ लोगों को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई. दे स्टार्टेड टारगेटिंग माई फैमिली. टाइम के साथ साथ चीज़ें बढ़ती गई एंड वन डे दे प्लान टू एंड माई फैमिली बट नेबर्स की हेल्प से और ऊपर वाले का प्लान कुछ और था, उनकी हेल्प से वो चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए. समहाउ हम वहाँ से निकल गए. जो पूरी रात वो चलता रहा ऐसे ही, मतलब हमारे वहाँ से निकलने के बाद 5-10 मिनट बाद ही फायरिंग की आवाज़ आने लगी. मुझे उस रात का सिर्फ एक विजुअल माइंड में रहता है, वो था अपना जलता हुआ घर और मेरे पैरों में स्लीपर्स तक नहीं थे. तो वो मैं कभी भूल नहीं पाता और कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली से अलग हो गया था वहाँ से. बट समहाउ सुबह तक हम लोग सब साथ में थे और हमने सुबह होने का वेट किया. फिर वी मूव टू माई नानीज़ होम और वहाँ पहुँचने के बाद भी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों ने इंडिविजुअल लड़ाई को एक कम्युनल एंगल दिया था. तो उस रीज़न से फादर को और उनके जो भाई थे उन्हें सबको सरेंडर करना पड़ा. तो वो 6 मंथ स्ट्रगल चलता रहा. कभी हम दादा के यहाँ, कभी हम नानी के यहाँ, ना अपना घर ना फादर साथ में थे. और उस टाइम पे जितना ज़्यादा मैंने बेचारे बच्चे सुना तो उस वर्ड से मुझे प्रॉब्लम हो गई थी और उस चीज़ का इतना इम्पैक्ट पड़ा लाइफ में. मैं सोचने लगा कि मतलब मैं ज़िंदगी में ऐसा क्या कर सकता हूँ जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ. मम्मी एक अलग ट्रॉमा में चली गई. 2 दिन तक उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की और उस टाइम तक मुझे समझ नहीं आया था कि हमने क्या खोया है, बट उनका सब कुछ जा चुका था. तो आफ्टर 6 मंथ्स फादर वापस हमारे पास आए. वी केम बैक टू दिल्ली एंड माई फादर स्टार्टेड अगेन फ्रॉम ज़ीरो. तो लाइफ नॉर्मल होने लग गई थी दोबारा से. मैंने फिर सोचा कि अब मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ. मैंने क्रिकेटर बनने का सोचा और उसे अपना ड्रीम बनाया. बट ऊपर वाले के प्लान्स कुछ और थे. वन डे आई मेट विद एन एक्सीडेंट एट द एज ऑफ 14. मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ. उसमें काफ़ी मेजर एक्सीडेंट था. मेरे सर पे मार्क है. तो 23 स्टिचेस आए. जो स्कल बोन थी वो क्रैक होके ब्रेन के पास चली गई थी. तो उस रीज़न से क्रिकेट वाला ड्रीम भी एक ड्रीम ही रह गया क्योंकि ऊपर वाले के कुछ और प्लान्स थे मेरे लिए. तो 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल में रहा. उसके बाद 6 मंथ बेड रेस्ट. उस रीज़न से वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था और लाइफस्टाइल एकदम बेकार हो गया था. पूरे टाइम जंक फूड खाना सुबह शाम, जो कि आजकल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. वन डे वही सेम रूटीन चल रहा था. मैं अपना खाना खा रहा था रात को, कुछ ब्रेड बटर जैम अराउंड 4 AM. मैंने खुद को मिरर में देखा सुल्तान के सलमान खान की तरह. तो मैं रोया नहीं देख के खुद को, बट मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे अपने लिए कुछ करना है, ऐसे नहीं हो पाएगा. तो उस रात मेरे को नींद नहीं आई. मैं पार्क गया वॉक करने, रनिंग के लिए, जो भी. फ्रॉम नेक्स्ट डे 18 अप्रैल 2015 मैंने जिम ज्वाइन किया और उसके बाद से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ. ये 2 स्टोरी सुनाने का रीज़न ये है कि आप जो लाइफ में चाहते हो वो आपको मिलता ज़रूर है, बट अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान सब चीज़ें. ऑल यू हैव टू डू इज़ वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ. एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता था क्रिकेट खेल के, बट मैं वो नहीं कर पाया. सेम चीज़ मैं बॉडी बिल्डिंग करके कर रहा हूँ. और अपने फ्लैग को किसी और कंट्री में जाके सेंटर में लेके खड़े होने की फील वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती. और आई एम श्योर जहाँ भी कंट्री में जिस भी कंट्री में मैं जाऊँगा, हमारा झंडा ही हमेशा सबसे ऊपर फहरेगा. नाउ let's move to what is bodybuilding. Bodybuilding is all about patience, consistency, discipline and hard work. And it's very difficult sport
एंड सेल्फिश स्पोर्ट, एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्पोर्ट बिकॉज इसमें एक एथलीट को अपनी फिजिक को एज एन आर्ट प्रेजेंट करना होता है जजेस के आगे. योर एवरी बॉडी पार्ट एंड मसल हैज़ टू बी सिमेट्रिकल एंड वेल प्रोपोर्शनेट. उस बेसिस पे जजिंग की जाती है. सेल्फिश मैंने इसलिए बोला कि जब भी कोई बॉडी बिल्डर प्रेप स्टार्ट करता है किसी कंपटीशन के लिए, ये सब चीज़ों का ट्रैक रखना होता है. प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर रेस्ट और वर्कआउट. अगर एक भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो आप अपना गोल, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है वो सब चीज़ें. तो सोशल लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है. और जब भी लाइफ में आप अपनी अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे या अपने अपने गोल्स पे फोकस करोगे, तो जो आपके आसपास का सर्कल है जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, उस सर्कल में से एक छोटा सा सर्कल रह जाएगा, इसमें सिर्फ गिने चुने लोग रह जाएंगे. तो आपको लगेगा दीज आर योर पीपल, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ने लगोगे, तो उसमें से भी एक दो लोग ऐसे होंगे जो ये नहीं चाहते होंगे कि आप, मतलब आप अच्छा ना करो. वो चाहते हैं आप अच्छा करो, बट वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे अच्छा करो. तो जब भी लाइफ उन्हें चांस देगी टू ब्रिंग यू डाउन, दे विल गिव देयर बेस्ट. मेरे साथ ये भी पहले हो चुका है. मतलब मेरे साथ हर चीज़ लाइफ में टाइम से पहले हो गई है, तो वो वाला पॉइंट है. और सेल्फिश का मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको. जब मैंने फर्स्ट टाइम compete किया था, मेरे कंपटीशन से 3-4 दिन पहले माय मामा पास अवे. उनका एकदम मतलब सडन डेथ हो गया था हार्ट अटैक के रीज़न से, और मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था उनके. तो मुरादाबाद रहते थे, हम वहाँ गए. जब तक कुछ समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना, और मैं पहली बार प्रिपेयर कर रहा था किसी शो के लिए, और वो सिचुएशन ऐसी थी मैं किसी से उस बारे में बात भी नहीं कर सकता था. तो फिर जो भी हमारे लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो करने के बाद जब मैं वापस आया, तो मैंने सोचना स्टार्ट करा कि क्या करना चाहिए मुझे. मैंने डिसाइड किया कि मैं घर वापस जाऊंगा अकेला. 3 दिन बाद मेरी फ़्लाइट थी बैंगलोर की. मैं अकेला घर वापस आया. उसमें मम्मी भी काफ़ी नाराज़ हुई मुझसे और रिश्तेदारों ने ही बातें बनाई. बट पॉइंट ये था कि जो मेरा विजन था, जो मुझे करना था, वो चीज़ नहीं समझ सकते थे, और वहाँ रुक के मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं था. तो मैं बैंगलोर गया, मैं कंपटीशन जीता. आई गॉट माई गोल्ड मेडल देयर. और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि मामा जहाँ भी होंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे मुझे देख के अपनी लाइफ में, जहाँ भी मैं खड़ा हूँ वो चीज़ देख के. तो इसीलिए ये गेम बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी है. आपका विजन क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, कोई और नहीं समझ सकता. वो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा आपको क्या करना है. अब हम आते हैं ग्रोथ फैक्टर पे. मैं आपको बताऊंगा बॉडी बिल्डिंग ने मुझे, मेरे प्रोफेशन ने मुझे क्या दिया और मैंने क्या क्या अर्न किया इसमें अभी तक. आज से 10 साल पहले तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टफ थी. इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और इतने ब्रांड्स नहीं थे जितने अब हैं, और इंटरनेट ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया है अब. और सेम वही आपको इंटरनेट पे बैठ के कुछ लोग डीमोटिवेट करते मिल जाएंगे कि बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, आप इसे मत करो, आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, बहुत खर्चा है. तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ क्या है. यस, बॉडी बिल्डिंग इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, बट कौन बोल रहा है आपको आप जाते ही जिम में सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करो. यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स. आप कंसिस्टेंट रहो अपनी चीज़ों में, अच्छा वर्कआउट करो, अच्छा खाना करो, खाना खाओ जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है प्रोटीन पाउडर से ही आपकी बॉडी बनेगी, आपको प्रोटीन फूड सोर्सेज से भी मिल सकता है. तो जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो आप वो लो. सेम चीज़ मैंने भी करी. कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी किसी की, घर वाले भी नहीं समझते थे वो चीज़. मैं कोई कंप्लेन नहीं करूँगा उनके लिए, क्योंकि जो भी हूँ मैं आज उनकी वजह से हूँ, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए. तो सेम वही मैंने सेम चीज़ें करी, कंसिस्टेंट रहा अपनी चीज़ों में. तो जब आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं तो, और आपको लोग प्रेस करने लगते हैं, तो आपको खुद समझ में नहीं आता वो चीज़ का पैशन बन जाती है और उससे प्रोफेशन बन जाती है. 99% बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ जिम ज्वाइन करते हैं जस्ट टू मेक देमसेल्फ फिट. उन्हें नहीं पता होता पहले से कि हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है. वो कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क की वजह से जब उन्हें रिजल्ट दिखते हैं, लोग उनकी, मतलब उन्हें प्रेस करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, तो शिफ्ट कर जाते हैं गेम में. तो ये रियलिटी है. और एक टाइम ऐसा आया जब मेरे भाई ने मेरे को कॉल करा, मेरे कज़न ब्रदर ने, और ही सेड टू मी यू शुड कम्पीट इन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन. तो बात मेरे माइंड में स्टक हो गई और मैंने डिसाइड किया कम्पीट करने का. फर्स्ट टाइम मैंने 2017 में कम्पीट किया. मैंने अभी जैसे कि बताया मैं वहाँ गोल्ड मेडल जीता. वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. उसके बाद मेरे को ब्रांड्स ने अप्रोच किया. मतलब मैं एक टाइम पे सोचता था सप्लीमेंट्स लेने का, स्ट्रगल कर रहा था जो भी, कि कैसे लूँगा या क्या करूँगा. एक टाइम लाइफ में ऐसा आया कि ब्रांड मेरे को वो चीज़ फ्री में देने लगे, स्टैक, और उसी चीज़ का मेरे को पे करने लगे, मुझे पे करने लगे. तो आई साइन माई फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर 20,000 फॉर अ मंथ, एंड नाउ आई एम अर्निंग वे मोर फ्रॉम इट. तो मैं आप सबसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा
कि अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो और आपको कोई अप्रोच करता है किसी चीज़ के लिए, तो उसका एक रीज़न है, यू हैव समथिंग इन यू। कभी भी किसी के लिए फ्री में काम नहीं करना चाहिए हमें। मैंने अभी तक सिर्फ जितने ब्रांड्स, मतलब जो भी ब्रांड्स प्रमोट करे हैं, वो ट्राई करके, कुछ भी मैंने ऐसे ही बिना ट्राई करे प्रमोट नहीं करा, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा मैटर करता है पैसे से भी ज़्यादा। तो मेरा फर्स्ट ब्रांड जो था वो इंडियन ब्रांड था। उसमें उसमें क्या था कि स्टार्टिंग तक तो बहुत चीज़ें ठीक थी, अच्छा था सब कुछ। आफ्टर 5 इयर्स जब ब्रांड थोड़ा बड़ा हो गया तो उनका मेन फोकस मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पे चला गया। तो जो मेरे क्लाइंट्स थे या जो भी मेरे नोन लोग थे जो मेरे बोलने से वो खरीदते थे, यूज़ करते थे, उन्हें हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। सेम चीज़ मैंने अप्रोच करी ब्रांड से कि ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, बट उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम तक उनके पास काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे जो फ्री स्टैग के लिए डांस करने के लिए तैयार थे उनके आगे। तो वो वाला पॉइंट, दे डिस्ड मी। उन्होंने बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऐड करा, मेरे को पे भी नहीं करा उन्होंने उस चीज़ का। आई फाइल्ड केस अगेंस्ट देम, और वो अभी भी चल रहा है। तो पॉइंट यही है बताने का, ये सब चीज़ें, कि आपको कोई भी इंसान या कोई भी ब्रांड फ्री में खाने को नहीं देगा। इन रिटर्न आपसे उन्हें बिजनेस मिल रहा है, तभी वो आपको कुछ दे रहे हैं। सो इफ़ यू आर गुड एट एनीथिंग, डोंट डू इट फॉर फ्री। ये तो रहा ब्रांड का। फिर मैं आपको बताता हूँ और मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। मेरे को बॉडी बिल्डिंग से क्या क्या मिला है। आई हैव माई ओन सप्लीमेंट स्टोर चेन, आई हैव माई ओन क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है। मैंने फिटनेस शूट्स किए हैं, मैंने कमर्शियल एड शूट्स किए हैं, मुझे रियलिटी शोज़ के लिए भी कॉल्स आए हैं, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस वो पर्सनैलिटी के एकदम अपोजिट थे, तो मैं वो नहीं कर पाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कम एज में मुझे पूरी कंट्री में मैं कहीं भी गया हूँ बहुत प्यार और रिस्पेक्ट मिला है, तो उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ और नहीं हो सकती। तो बेसिकली माई गोल इज़ टू अचीव ग्रेटनेस इन लाइफ एंड इंस्पायर मिलियन अक्रॉस द ग्लोब्स टू चूज़ हेल्दी। एंड नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँगा फिटनेस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है लाइफ में कुछ भी करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। मैंने भी कभी अपनी लाइफ में कहीं प्रेजेंटेशन नहीं दी, ना स्कूल में ना कॉलेज में, बट अगर आज मेरे अंदर जो भी कॉन्फिडेंस आया वो उसी रीज़न से आया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको हर वे में हेल्दी बनाता है एंड इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इन बोथ मेंटली एंड फिजिकली। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और फालतू के हेल्थ इश्यूज से आपको बचा के रखता है। और आज के टाइम पे क्या है, लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, लोग चीपर ऑप्शन के लिए ज़्यादा जाते हैं, चाहे वो फूड हो चाहे वो फूड सप्लीमेंट्स हो। लोग उस पर ध्यान नहीं देते, पैसा बचाना चाहते हैं। तो मैं सबको ये चीज़ समझाना चाहूँगा अपने थ्रू कि अगर आप अभी अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आगे जो आप अभी पैसा बचा रहे हो वो आपका पैसा हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के पास जाएगा। और अगर आप अभी फोकस करोगे उस चीज़ पे तो आप ज़्यादा जियोगे और ज़्यादा पैसा भी कमा पाओगे उस चीज़ से। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इसके अंदर राइट गाइडेंस। राइट गाइडेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर कोई अच्छा कोच हायर करते हो तो वो आपको हेल्प करेगा अचीव योर गोल फास्टर। आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें जल्दी अचीव कर सकते हो। और उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप किसी को भी कभी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। जो भी आपका कोच है या जो भी है उससे आप क्वेश्चंस करो, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, स्पेशली मैं यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल क्या चल रहा है, लोग शॉर्टकट के लिए कुछ भी यूज़ करने के लिए तैयार हैं, जो कि ठीक नहीं है। और उनके जो भी कोचेज़ हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी हैं इंडस्ट्री में जो सप्लीमेंट्स या जो भी और बाकी चीज़ें हैं वो स्टिकर हटा के देते हैं, उस पर नाम ही हटा देते हैं। तो अगर आपका कोच भी आपके साथ वो चीज़ कर रहा है तो आप उस पर सबसे पहले उसे क्रॉस लगा दीजिए। उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है, वो इंसान चाहता ही नहीं आप ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ो, वो हमेशा ये चाहता है आप उसके अंडर ही रहो। और दूसरा रीज़न ये है उसका कि आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ कोई मजाक नहीं है। आप कुछ भी ऐसे ही अपनी बॉडी में नहीं डाल सकते बिना पता हुए वो क्या है, आप क्या यूज़ कर रहे हो। और अगर कोई आपके साथ ये चीज़ कर रहा है तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है और आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। कोई भी अगर आपके साथ ये चीज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है।